मैं तो राजनीति में आता ही नहीं। यदि लालू प्रसाद जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जेल हमें नहीं भेजा होता। 1995 में यदि लालू प्रसाद जी ने मेरे परिवार के 22 लोगों को जेल में नहीं डाला होता तो मैं राजनीति में भी नहीं आता, दूर दूर तक राजनीति में नहीं आता। और मैं तो 3 साल तक केस लड़ता रहा अपने, जो हमने एक मच्छर भी नहीं मारा होगा। और मेरे ऊपर 17 मर्डर केस डाले गए लालू जी के द्वारा, शुद्ध पॉलिटिकल। इसलिए राजनीति में आया हूँ, पीड़ा से भी राजनीति में आया हूँ और संघर्ष भी करता हूँ। ये खुलासा बताता है कि सम्राट चौधरी लालू की पाठशाला से निकले जरूर, लेकिन उनके फेवरेट टीचर तो नीतीश ही थे। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार का नाता भी काफी पुराना है। यूं तो सम्राट चौधरी भी राजनीति के नेपो किड हैं, उन्हें राजनीति विरासत में मिली। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार की राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, 7 बार के विधायक रहे हैं। शकुनी चौधरी समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वो खुद सांसद और विधायक रहे। सम्राट चौधरी की मां पार्वती चौधरी भी विधायक रह चुकी हैं। वही सम्राट का राजनीतिक सक्रिय जीवन 1990 के दौर में शुरू होता है। शुरुआती दिनों में वो समता पार्टी से भी जुड़े रहे। बिहार विधान परिषद की वेबसाइट के मुताबिक उन्हें 1995 में एक राजनीतिक मामले में 89 दिन के लिए जेल जाना पड़ा था। मई 1999 में वे राबड़ी सरकार में कृषि मंत्री भी बन गए थे, लेकिन उम्र से जुड़े विवाद के कारण उन्हें उस पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन आज हम आपको सम्राट चौधरी की जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों का किस्सा बताते हैं, जब वो बड़ी मुश्किलों में थे। तब नीतीश ही उनका सहारा बने थे। साल 1995 में मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र में 7 लोगों की सामूहिक हत्या हुई थी। कुशवाहा समाज के 7 लोगों की हत्या के मामले में कई लोगों के साथ साथ सम्राट चौधरी का नाम भी अभियुक्तों में शामिल था। केस संख्या 44/1995 के मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर सम्राट चौधरी को नाबालिग माना गया और इसी आधार पर उन्हें राहत मिल गई। इस दौरान सम्राट चौधरी 89 दिनों तक जेल में रहे थे। इसी मुद्दे पर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने गंभीर सवाल उठाए थे। हालांकि इसी तारापुर से चुनाव जीतकर सम्राट चौधरी पहले उप मुख्यमंत्री और अब बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जेल जाने के बाद सम्राट चौधरी राजद में आए और राबड़ी सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन एक बार फिर विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उम्र संबंधी विवाद की वजह से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, वो भी जन्मदिन के दिन। जब 1999 में सम्राट चौधरी को बर्खास्त किया गया तो उनके बारे में जो रिपोर्ट छपी वो कुछ इस तरह थी। सम्राट चौधरी को राज्यपाल ने उस दिन बर्खास्त किया जब मंत्री महोदय अपना जन्मदिन मना रहे थे। राज्यपाल सूरजभान ने मजाक में कहा था कि मुझे दुख है कि मैं मंत्री को उनके जन्मदिन पर बर्खास्त कर रहा हूं। जबकि सम्राट चौधरी ने राज्यपाल के फैसले को गलत बताते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने उन्हें पद से हटने के लिए नहीं कहा है। हालांकि बाद में सम्राट चौधरी को पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद साल 2010 में जब एनडीए गठबंधन को बम्पर जीत मिली थी, इस गठबंधन ने 206 सीटें जीती थी, जिसमें अकेले जेडीयू की 115 सीटें थी। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ उस दौर में अपना गठबंधन तोड़ दिया जब बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने लगी थी। उस वक्त जेडीयू को कांग्रेस के 4, सीपीआई के 1 और 4 निर्दलीय विधायकों का साथ मिला था। तब सम्राट चौधरी आरजेडी के 13 विधायकों को तोड़कर जेडीयू के पाले में ले आए थे। आरजेडी के इस टूट के बाद सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार काफी करीब आ गए थे। उसके बाद सम्राट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में गए, जहां उनके पिता प्रदेश अध्यक्ष बने और साल 2017 के अंत में आखिरकार सम्राट चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी में आने के बाद सम्राट चौधरी ने अशोक जयंती को बड़े स्तर पर आयोजित किया। उन्होंने अपनी सांगठनिक ताकत का प्रदर्शन किया, जिसके नतीजे में उन्हें साल 2023 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन बाद में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए मुरेठा बांधने वाला बयान दिया था और बाद में जब नीतीश कुमार एनडीए की सरकार में वापसी कर लेते हैं, तब वही सम्राट चौधरी उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनते हैं और नीतीश की परछाई सरीखे हो जाते हैं। आलम यह था कि विधानसभा में जब सम्राट चौधरी ने वित्त मंत्री रहते हुए बजट भाषण पढ़ा तो खुद सीएम ने खड़े होकर उन्हें उनके कंधे थपथपाकर शाबाशी दी। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने में उनकी जाति का भी अहम रोल माना जा रहा है। वो कुशवाहा जाति से आते हैं, जिसकी आबादी पिछड़ों में यादवों के बाद सबसे ज्यादा है।
जातिगत गणना के मुताबिक बिहार में कुशवाहा जाति की आबादी 4.2% है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरणों की बहुत अहमियत होती है, जैसे देश के अन्य हिस्सों में होती है। सम्राट चौधरी की जो जाति का आधार है वो करीब 7 से 9% है। बिहार में यादव जाति के बाद सबसे ज्यादा वोटर कुशवाहा जाति के ही हैं। बिहार में हुए जातीय सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग 27% है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग 36%, जो राज्य की कुल आबादी का 63% हो जाता है। यही वजह है कि बिहार की जातीय राजनीति को साधने में सम्राट कुशवाहा भाजपा के लिए अहम। अब सम्राट चौधरी के रूप में बीजेपी को बिहार में अपना पहला मुख्यमंत्री मिल चुका है। विवादों से घिरे रहे सम्राट चौधरी की ये कामयाबी कई मायनों में खास है। बिहार के बाकी नेता पुत्रों के मुकाबले सम्राट ने मेहनत भी अधिक की और उसका परिणाम अब सबके सामने।